अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल पर हम नांदेड़ लोकसभा चुनाव की बात करने जा रहे हैं और आज हम हमारे रियल टॉक के माध्यम से नांदेड़ लोकसभा चुनाव के बारे में बात करने जा रहे हैं कि नांदेड़ लोकसभा चुनाव में एक और महाविकास आघाड़ी है तो दूसरी ओर महायुति है और वंचित बहुजन आघाड़ी के भी उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में है। और पहले हम महाविकास आघाड़ी की बात कर ले, जिनमें प्रमुख 3 दल है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। और इसके अधिकृत उम्मीदवार है रविंद्र चौहान। रविंद्र चौहान जो स्वर्गीय वसंत चौहान के सपुत्र है और वसंत चौहान के दुखद निधन के बाद ये सीट यहाँ पर रिक्त हुई है और 4 महीने में ही यहाँ पर चुनाव लग गया है नांदेड़ लोकसभा का। और महायुति की ओर से जिनमें प्रमुख दल है शिवसेना शिंदेगढ़, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भाजपा को ये सीट छूटी है और इसके अधिकृत उम्मीदवार है संतोखराव हंबर्डे। और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अविनाश भोसीकर को फिर एक बार टिकट दिया गया है। और इससे पहले भी वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से लोकसभा चुनाव में अविनाश भोसीकर को टिकट दिया गया था। और फिलहाल लोकसभा का चुनाव विधानसभा के साथ साथ लड़ा जा रहा है और विधानसभा की दोनों सीट उत्तर और दक्षिण के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू है और इसके साथ साथ नांदेड़ लोकसभा का चुनाव भी यहाँ पर लिया जा रहा है। और फिलहाल कांग्रेस के जो अधिकृत उम्मीदवार है रविंद्र चौहान, वो अपने तौर पर यहाँ पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और लोकसभा का चुनाव काफ़ी अहम माना जाता है। और पिछले 4 माह पहले पूरे देश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, लेकिन वसंत चौहान के दुखद निधन के बाद नांदेड़ की सीट यहाँ पर रिक्त हुई और उनके सपुत्र को कांग्रेस ने अपना अधिकृत उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है। लेकिन इस बार रविंद्र चौहान की टक्कर संतोखराव हंबर्डे से है और भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार है महायुति के और कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन रविंद्र चौहान के साथ उनके पिताजी की जो सहानुभूति की लहर क्या उनको मिलती है और क्या रविंद्र चौहान अपने पिता की जगह लेते हैं और नांदेड़ के सांसद बनकर दिल्ली जाते हैं, या फिर भाजपा के संतोखराव हंबर्डे यहाँ पर चुनकर आते हैं और भाजपा ये सीट कांग्रेस से छीनती है। ये देखने लायक होगा और एक कड़ा मुकाबला होगा। और फिलहाल नांदेड़ में एक चर्चा ये भी बहुत चल रही है कि भाजपा के जो उम्मीदवार है लोकसभा के संतोखराव हंबर्डे और दक्षिण के जो उम्मीदवार है कांग्रेस के मोहन राव हंबर्डे, ये दोनों सगे भाई है और ये एक भाई कांग्रेस से विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक भाई भाजपा से सांसद का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये चर्चा का विषय नांदेड़ जिले में बना हुआ है। लेकिन नांदेड़ लोकसभा का चुनाव एक अहम चुनाव माना जाता है और देश में लोकसभा की 100 सीट कांग्रेस की चुनकर आई थी और नांदेड़ की भी एक सीट बहुत ही कड़े मुकाबले में वसंतराव चौहान ने जीत हासिल की थी। और वसंत चौहान एक दिग्गज नेता माने जाते थे और बड़ी मुस्तैदी के साथ उन्होंने अपना चुनाव अभियान चलाया था और नांदेड़ की आम जनता ने उनको यहाँ पर चुनकर भी दिया था। लेकिन उनकी तबीयत के खराब होने के कारण उनका दुखद निधन हो गया और पूरे ज़िले में एक दुख की लहर फैल गई थी और उनके साथ सहानुभूति की भी लहर यहाँ पर क्या रविंद्र चौहान को देखने को मिलती है और वसंत चौहान के निधन के बाद क्या उनके सुपुत्र को एक सहानुभूति की लहर में चुनकर आम जनता देती है और वो एक सांसद बन के अपने पिता का सपना जो अधूरे काम है वो क्या पूरे करते हैं रविंद्र चौहान, ये देखने लायक होगा। और नांदेड़ की जनता क्या वसंत चौहान को याद करते हुए उनके सपुत्र को चुनाव में जीत दर्ज कराती है, ये भी देखना होगा। लेकिन कड़ा मुकाबला लोकसभा के चुनाव में रविंद्र चौहान और संतोखराव हंबर्डे और अविनाश भोसीकर के में देखने को मिल रहा है और एक अहम चुनाव माना जाता है नांदेड़ लोकसभा का। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।